नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है इंसानियत। इसे लिखा है करतार सिंह दुग्गल ने। बलौच सिपाही मिलिट्री के ट्रक में मुर्गों की तरह लद गए थे। उनका सामान वेपन कैरियर में सुबह भेज दिया गया था। हर फौजी के पास सिर्फ अपनी अपनी बंदूक थी। समय ही कुछ ऐसा था कि बंदूकों पर संगीनें हर समय चढ़ी रहती थीं। बलौच फौजियों की इस टुकड़ी का सरदार एक रमजान खान नाम का जमादार था, जिसे सभी मौलवी जी कहते थे। चलती लारी में जमादार नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते। फसादों में लाशों के ढेर के आगे मुसल्ला बिछाकर लोगों ने नमाज के समय उन्हें नमाज पढ़ते देखा था। एक सिपाही उनकी दाईं तरफ बंदूक लेकर खड़ा होता, एक सिपाही उनकी बाईं तरफ। देश विभाजन के बाद अमृतसर क्षेत्र से मुसलमानों को निकाल निकाल कर वे पाकिस्तान भेजते। जली हुई मस्जिदों के सामने लारी रुकवा कर ये रोने लगते। और अब उनका काम खत्म हो चुका था। कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं रह गया था जिसे मौलवी ने पाकिस्तान की स्वर्ग सी जमीन पर न भिजवा दिया हो। जो अपने घर बार छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें मौलवी जी इस्लामी राज्य के सुंदर चित्र दिखाते और कोई भी उनका कहना न टाल पाता। और आज अब लारी चलने लगी तो मौलवी जी को अचानक ख्याल आया, भगवान तो सभी का एक है। अमृतसर के हरि मंदिर की नींव एक मुसलमान फकीर ने रखी थी। गुरु नानक को अहले सुन्नत भी अपना पीर मानते हैं। और मौलवी जी ने दूर गुरुद्वारे के चमकते हुए सुनहरे कलशों को देखकर सिर झुका दिया। लारी चली तो ठंडी हवा के पहले झोंकों के साथ ही मौलवी जी की आंखें मूंदने लगीं। मौलवी जी की आंखें मूंदी तो फसादों के विभत्स दृश्य उनकी आंखों के सामने उभरने लगे। किस तरह मुसलमानों ने हिंदू सिखों के टुकड़े टुकड़े किए थे और किस तरह हिंदू सिखों ने मुसलमानों से गिन गिन कर बदले लिए थे। कोई कहता पहले हिंदुओं ने की थी, कोई कहता मुसलमानों ने की थी। जमादार रमजान खान ऐसे ही ख्यालों में खोया हुआ था कि सड़क से एक खौफनाक चीख के बाद ट्रक में सिपाहियों के हंसने की आवाज़ आई। पूछने पर पता चला कि साइकिल पर जा रहे नौजवान सिख के पास से जब लारी गुजरी तो लारी के एक सिपाही ने अपनी संगीन उसके गले को छलनी कर दिया। वह सिख साइकिल से उछलकर नाली में जा गिर पड़ा, जैसे कोई मेढक उछलकर गिरता है। इसी घटना पर सिपाही हंस रहे थे। जमादार भी सिख को मारने की इस तरकीब पर हंसने लगा। उसने सोचा, चलो एक सिखड़ा और कम हुआ। और अपनी डायरी में दुश्मन के जानी नुकसान के ब्यौरे में उसने एक नंबर और बढ़ा लिया। ट्रक से हंसी अभी थमी नहीं थी कि सड़क पर फिर से एक भयानक चीख सुनाई दी। इस बार आवाज़ किसी औरत की थी और लारी में कह कहूँ की आवाज़ और ऊंची हो गई। दूध बेचकर गांव जा रही किसी ग्वालिन को इस बार निशाना बनाया गया था। संगीन की नोक ग्वालिन की चोटी में जाकर लगी थी और उसके बालों की लट संगीन के साथ कटकर आ गई थी और ग्वालिन का बर्तन एक तरफ गिर गया था और ग्वालिन दूसरी तरफ ढेर हो गई थी। फिर बलौच सिपाही बारी बारी से बालों की लट की चूमने लगे थे और सभी ने अरमान पूरे कर लिए। तो जमादार ने बालों के लट लेकर अपनी डायरी में रख ली। काफिरों के मुल्क यह निशानी भी अच्छी रहेगी, उसने मन ही मन सोचा। सुबह की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अमृतसर शहर के बाहर सड़क पर कोई इक्का दुक्का ही आ जा रहा था। बलौच फौजियों ने पाकिस्तान की शान में गीत गाने प्रारंभ कर दिए। पाकिस्तान आसमान में चमकता एक सितारा है। पाकिस्तान दुनिया में इंसाफ का एक नमूना होगा। पाकिस्तान गरीबों और अनाथों का सहारा होगा। पाकिस्तान में न कोई जालिम होगा, न कोई मजलूम। इसी तरह गाते गाते एक सिपाही ट्रक में ड्राइवर के दाहिने आकर बैठ गया। दूसरा जमादार से इजाज़त लेकर उनकी बाईं ओर बैठ गया और संगीनों को उन्होंने बाहर निकाल कर रख लिया, जैसे कोई शिकारी हाथ में बैठा हुआ हो। सड़क पर फिर एक औरत नजर आई, गले में गादरे वाली कृपाण। कोई सिख नजर आ रही थी। ड्राइवर ने धीरे से ट्रक को उसके पास से निकाला और उसकी दाईं ओर बैठे बलोच सिपाही ने उस गोल मटोल गुरु की भक्तिन को जैसे नेजे पर उछाल दिया हो। सुनसान सड़क पर फिर एक चीख सुनाई दी। ट्रक में फिर कह कहे उठे। ड्राइवर ने फिर ट्रक को तेज कर लिया और जहां जाकर वो औंधी गिरी, दूर तक सिपाही एड़ियां उठाकर उसे तड़पते हुए देखते रहे। फिर उसके संबंध में बातें होने लगी। कोई कहता गुरुद्वारे से आ रही थी तो दूसरा कहता गुरुद्वारे जा रही थी। कुछ का ख्याल था कि खा पीकर मोटी हो रही थी
और जमादार को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी डायरी में दुश्मनों के जानी नुकसान के हिसाब में एक औरत लिखे या एक औरत और एक बच्चा। कोई 1 मील बाद एक बूढ़ा सड़क के किनारे बैठा पेशाब कर रहा था। लारी फिर सड़क छोड़कर कच्चे रास्ते पर आ गई। इस बार जमादार के बाईं ओर बैठे सिपाही ने बूढ़े की पीठ में संगीन गाड़ दिया। बूढ़ा गेंद सा लुढ़कता खाई में गिर गया। फिर एक चीख की आवाज और फिर कह कहे। लारी फिर तेज हो गई। जमादार रमजान खान ने सोचा, जाते जाते ही अच्छे शिकार मिल गए। वह बार बार डायरी खोलता और अपने हिसाब को अप टू डेट करता। शहर से जैसे जैसे वे दूर होते जा रहे थे, वैसे वैसे खतरा कम होता जा रहा था। बलोच सिपाहियों के हौसले बढ़ते जा रहे थे और उन्हें इस नए खेल में मजा आ रहा था। हवा से बातें करता मिलिट्री का ट्रक जैसे उड़ता जा रहा था। सामने सीमा पर पाकिस्तानी झंडा दिखाई देने लगा था। बलोच सिपाहियों ने झंडे को देखते ही पाकिस्तान जिंदाबाद के 5 नारे लगाए और फिर कोई नगमा गाने लगे। झंडा जरूर नजर आने लगा था, पर सरहद अभी लगभग 3 मील दूर थी। थोड़ा ही आगे जाकर बलोच सिपाहियों ने देखा कि 3 सिख सड़क पर जा रहे थे। तीनों में कोई 50-50 कदमों का अंतर था। ड्राइवर के पास अगली सीट पर बैठे बलोच सिपाहियों ने आंखों आंखों से कोई योजना बनाई, और जब सारा नक्शा इशारों इशारों से सभी की समझ में आ गया तो तीनों मुस्कुरा पड़े। फिर ड्राइवर ने ट्रक को दाईं और कच्चे रास्ते पर डाल दिया। अगले ही क्षण एक नौजवान सिख संगीन की नोक से बिंध गया। ट्रक तेज हो गया। नौजवान की चीख सुनकर उसी ओर जा रही औरत ने हैरानी और घबराहट से पीछे मुड़कर देखा। ट्रक उस समय तक उसके सिर पर पहुंच चुका था और तेजी से बाहर आती संगीन उसकी छाती में गड़ गई। ट्रक और तेज हो गया। अब बाईं ओर जा रहे बूढ़े की बारी थी। बूढ़ा जैसे ऊंचा सुनता हो, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। ड्राइवर बड़े साहस से ट्रक को सड़क पर ले आया और फिर बाईं ओर कच्चे रास्ते पर डाल दिया और पूरी रफ्तार के साथ ट्रक को बूढ़े के पास से निकाला। बूढ़ा भूखा प्यासा कोई शरणार्थी लग रहा था। संगीन की नोक चुभते ही उछला और पहिए के आगे जा गिरा। उसकी खोपड़ी ट्रक के भारी पहियों के नीचे कुचल गई। ड्राइवर ने ट्रक को और तेज कर दिया। सामने दिख रहा था पाकिस्तान का धर्म, सच और न्याय का प्रतीक चांद तारे वाला झंडा लहरा रहा था। ड्राइवर ने ट्रक को और तेज कर दिया। अपने देश से आ रही प्यार भरी तेज हवाएं जैसे बलोच सिपाहियों का स्वागत कर रही थीं, और एक नशे में बलोच सिपाही अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। सिपाही नारे लगाते जा रहे थे। ड्राइवर ट्रक की रफ्तार को बढ़ाता जा रहा था। तभी ड्राइवर ने देखा कि अचानक एक जंगली बिल्ली कूदकर सड़क के बीच में आ गई। ड्राइवर ने बिल्ली को देखा, जमादार ने भी बिल्ली को देखा। इंसानियत का तकाजा। इस तरह हुक्म उसके मुंह में ही था कि ड्राइवर ने खुद ही ट्रक को एक तरफ करते हुए बिल्ली को बचाने की कोशिश की। बिल्ली तो बच गई, पर इतनी तेज जा रहे ट्रक का हैंडल मुड़ा तो फिर संभल न सका। ट्रक कच्चे रास्ते पर आ गया। फिर कच्चे रास्ते से उतरकर एक पेड़ से टकराकर उलट गया। ट्रक ने एक करवट ली, फिर दूसरी। 25 मिली-जुली चीखें निकली और फिर जैसे सभी के गले पकड़ लिए गए हों, एकदम सन्नाटा छा गया। इंजन के पेट्रोल से ट्रक को आग लग गई। सड़क पर कोई भी हिंदुस्तानी नहीं था जो बलोच सिपाहियों की मदद के लिए पहुंचता। दूर दिख रहा पाकिस्तान का झंडा वैसे ही लहरा रहा था। घबराहट में सड़क के किनारे कीकर के पेड़ पर बिल्ली चढ़ गई थी और वहीं से कांटों में से आंखें फाड़े जल रहे ट्रक को देख रही थी और हैरान हो रही थी। धन्यवाद।